हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल डॉन फॉर्स एकेडमी द नेम ऑफ ट्रस्ट। आज डेट है 12 अगस्त 2023 और हम नेक्स्ट वीक देखेंगे कि गोल्ड हमें कौन सी ऐसी मूव दे रहा है जिनको अवेल करके हम मार्केट से एक हैंडसम प्रॉफिट जो है वो हासिल कर सकते हैं। अब भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि एनालिसिस को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखा करें, ताकि जो भी बात मैं आपको उसके अंदर बताऊं वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके, ताकि जब आप अपना ओन एनालिसिस भी गोल्ड के ऊपर करें तो आपको आसानी रहे गोल्ड की नेक्स्ट मूव को जज करने में। जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर ऑल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं या जब भी मेरी न्यू वीडियो अपलोड हो वो आपको वक्त पर मिल सके। तो हम अपने चार्ट की तरफ जाएंगे। मैं ज़रा थोड़ा-सा मसरूफ़ हूँ, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मैं भी मसरूफ़ हूँ, तो मैंने एक जगह पे जाना है। तो सबसे पहले हम डॉलर करेंसी इंडेक्स को जो है वो एनालाइज़ करेंगे। तो आपने बहुत ही गौर से एनालिसिस को समझना है, ताकि आपके लिए आसानी रहे डॉलर करेंसी इंडेक्स की नेक्स्ट मूव को भी कैच करने में। सबसे पहले मैं आपके सामने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहूँगा, क्योंकि इसके अंदर 2 चीज़ें आ रही हैं जिनको हमने अंडरस्टैंड करना है। पहली ट्रेंड लाइन में यहाँ से लेके यहाँ तक मैं ड्रॉ कर ये कर लेते हैं, ठीक है? और मैं दूसरी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर एक तो मैंने ये ले लिया हाई, फिर मैंने ये ले लिया इसका अपना हायर लो, ठीक है? एंड देन अभी हम आगे देखेंगे कि मार्केट अपना हायर लो बनाती है या नहीं। एक चीज़ मैं यहाँ से एक और ले लेता हूँ, ये देख लेते हैं। और ये मैंने इसको इस तरह से ड्रॉ कर दिया। मैं थोड़ा-सा और इसको बॉटम में ले जाता हूँ। तो ये 2 ट्रेंड लाइन्स मैंने आपके सामने ड्रॉ की हैं। इसका भी 1 और 2 मिल गया हमें। इसका भी हमें 1 और 2 मिला और फिर हमें 3 भी देखने को मिला। अब मैं आपको जो है वो H4 पे लेकर जाना चाहूँगा। तो अब भाई यहाँ पे देखें तो काफ़ी पिक्चर आपके सामने जो है वो उसकी क्लियर होगी डॉलर करेंसी इंडेक्स की, कि अब वो जो हमने D1 पे जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी वो अब हम हमारे सामने H4 के चार्ट पे शो हो रही हैं। तो अब ये चीज़ देखें कि यहाँ पे मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया। मतलब अब नेक्स्ट जो ट्रेंड लाइन हमारे सामने आ रही है वो ये वाली आ रही है, ठीक है? जो कि मैंने यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ की थी। ये जो बड़ी वाली आप जो ट्रेंड लाइन देख रहे हैं ये वाली, वो अब यहाँ पे अब हम इसको देख रहे हैं H4 पे, ठीक है? तो मतलब यानी कि अब ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी इसका ब्रेकआउट हमें मिल गया। अब दूसरी जो ब्रेकआउट है वो अब हम देखेंगे कि वो हमें देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन अब वो यहाँ पे मार्केट जो है हमें अब देखने को मिल सकती है, ठीक है? अब ये अब ट्रेंड लाइन भी इस ज़ोन पे आ रही है और ये आपकी जो रेजिस्टेंस है वो भी इसी ज़ोन पे हमें देखने को मिल रही है। मतलब चांसेस बन सकते हैं कि मार्केट यहाँ से अपने इस ट्रेंड लाइन तक जाए और अपनी इस रेजिस्टेंस तक जाए और यहाँ पे अपनी रिजेक्शन करे एंड देन मार्केट जो है वो आपको दोबारा फॉलिंग की तरफ देखने को मिले टू दिस जोन, ये वाला जोन जो मुझे समझ में आ रहा है, या आप कह लें थोड़ा सा मैं यहाँ पे ले आऊँ ये, एंड देन मार्केट इस ट्रेंड लाइन को दोबारा से टेस्ट करे एंड देन फॉलिंग की तरफ मूव ले, ठीक है? तो इस तरीके से मुझे मार्केट जो है वो देखने को मिल रही है। ये मैं आपके सामने इसका जो ज़ोन है, ये वाला, ये मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिया है। और ये वाले जो ज़ोन है, हम उनको भी देख लेते हैं। ये आपका जो ज़ोन है, ये आपका है रेजिस्टेंस प्लस ट्रेंड लाइन। ये आपका ज़ोन बन जाता है जी 103.45, ठीक है? ये आपका ज़ोन आपके सामने एक आ जाता है, ठीक है? कि मार्केट जो है इसकी यहाँ तक जाए तो आप इसके ऊपर सेल की अपॉर्चुनिटी को देखें, कि अगर ये यहाँ से डाउन साइड में आता है तो मतलब फिर हम गोल्ड को बाय में देख सकते हैं। यहाँ पे वो अपनी थोड़ी-सी सपोर्ट भी ले सकता है एंड देन थोड़ा-सा अप जाएगा एंड देन फॉलिंग की तरफ आपको देखने को मिल सकता है डॉलर करेंसी इंडेक्स। मैं इसको बहुत ज़्यादा बाय में नहीं देख रहा, मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम जाइए इस ज़ोन तक गया तो इस ज़ोन तक जा पाएगा। उसके बाद मज़ीद अप जाना इसके लिए थोड़ा-सा हार्ड हो सकता है, ठीक है?
तो ये चीज मैंने आपके सामने मेंशन की, और ये कहाँ तक जा पाएगा ये भी मैं आपके सामने मेंशन कर देता हूँ। मुझे लगता है कि जी ये जोन बहुत इसको जबरदस्त, चले हम इसको जो है वो कर लेते हैं 102, वन पॉसिबल जो डाउन है वो 102.00, ठीक है। यहाँ तक जो है ये फॉलिंग की तरफ जा सकता है। आपको मैं अभी अपना लास्ट वीक का भी एनालिसिस आपको मैं दिखाऊंगा, तो आपने उसको भी यानी कि देखने के, मैं आपको ये जो जोन होते हैं असल में सारी गेम इन्हीं की, अगर आप इन जोन को अंडरस्टैंड कर जाते हैं तो मार्केट आपकी ही है, ठीक है। तो ये हमारा एनालिसिस था डॉलर करेंसी इंडेक्स पे। अब हम अपने मेन एनालिसिस की तरफ जाते हैं जो कि गोल्ड के ऊपर है। तो गोल्ड का एनालिसिस अगर हम देखें तो इसके पे भी मैंने कुछ जोन आपके सामने पहले से ही बना दिए हैं, और लास्ट वीक का भी हमारा जो एनालिसिस है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो अभी आप यहाँ पे देखिए, इसको आपने जरा थोड़ा सा मजीद अंडरस्टैंड करना है। मुझे लगता है कि ये वाला जो जोन है, ये वाला, ये मजीद बाइंग जोन इसका बन सकता है डॉलर सॉरी गोल्ड के लिए। मैं आपको सामने इसको मेंशन भी करता जाऊं, ये आपको मैं बाइंग जोन बता रहा हूँ, ठीक है। वो आपका बन जाता है 1906, ठीक है। एक तो आपके सामने ये जोन आ जाएगा। दूसरा हम बात कर लेते हैं बाइंग जोन ही, ठीक है। बाइंग जोन 2 हमारा बन जाता है जी, अल्लाह भला करे आपका 1895 कर लिया, ठीक है, ओके। ये तो मैंने आपको बाइंग जोन बता दी। लास्ट वीक में मैंने आपको पॉसिबल डाउन बताए थे, लेकिन इस बार मैं आपको बाइंग जोन दे रहा हूँ, ठीक है। और ये कहाँ तक इनकी मार्केट जो है वो जा सकती है, ठीक है। पहला हमारे सामने जो पॉसिबल अप जोन जो आ रहा है वो 1930 है, ठीक है। ये जोन हमारे सामने है एक, और जो हमारा सेकंड जोन आएगा इनको भी मैं ट्रेड करना आपको भी बताता हूँ कि इनको आपने किस तरह से जो है वो ट्रेड करना है, ठीक हो गया। अच्छा, ये चीजें आपके सामने आ गई कि मार्केट इनमें से किसी एक से अपनी जो है वो सपोर्ट लेगा एंड देन मार्केट अप जाएगी, ठीक है। या मार्केट मजीद ऊपर आपको देखने को मिल सकती है, या मार्केट इस जोन से अपना बुल रन लेगी एंड देन मोर अप, ठीक है। ये तो हमारे सामने बातें क्लियर हो गई। अब हम इनको बाइंग जोन में अब देख क्यों रहे हैं? मैंने आपको लास्ट वीक में पॉसिबल जो है डाउन बताई थी, अब मैं आपको बाइंग जोन दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखें कि अगर यहाँ पे जरा थोड़ा सा डाइवर्जेंस को ऐड करें अपने चार्ट पे, तो आप देखें कि गोल्ड आपका मुसलसल जो है वो इस तरीके से डाउन साइड में हमें देखने को मिल रहा है, जबकि हमारे सामने ये जो इंडिकेटर एफसम इंडिकेटर, ये अब हमें डाइवर्जेंस दे रहा है बुलिश मोमेंटम की, कि मार्केट अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद बुलिश में जा सकती है, ठीक हो गया। अभी यहाँ पे अब हमने देखना कि मार्केट कितना को अपना यानी कि लो लगा, लोअर लो लग गया। अब यहाँ पे मार्केट दोबारा अगर अपना लोअर लो लगाती है तो ये वाले जोन हमें फिर देखने को मिलेंगे बाइंग के लिए, ठीक है। कुछ भाई हैं जो कि यहाँ से अभी भी बाइंग में बैठे हुए हैं, लेकिन उनके पास, मुझे मालूम है उनके पास बैलेंस बहुत हैंडसम है, तो वो अपने ट्रेड को होल्ड भी कर सकते हैं। लेकिन अभी नहीं तो लेटर गोल्ड मुझे बुलिश लग रहा है, क्योंकि मार्केट डाइवर्जेंस में है, और मुझे नहीं लग रहा कि मजीद मार्केट जो है वो फॉलिंग की तरफ जा पाएगी। अब मार्केट को अपना स्टैंड लेना पड़ेगा, मार्केट को बुल रन में जाना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो आपके सामने जो मैंने जोन ड्रॉ किए हैं, ये सारे के सारे जोन आपके असल में ओबी हैं, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक। ये भी आपका ऑर्डर ब्लॉक है और ये भी आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो और ये जोन भी जो बाइंग जोन मैंने आपके सामने मेंशन है कि ये भी ऑर्डर ब्लॉक है बाय के, ठीक है। और साथ ही हमने डाइवर्जेंस को भी देख लिया, मार्केट भी अपनी डाउन में आ रही है, लेकिन अब मार्केट मुझे यहाँ पे थोड़ी सी ठहरती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आपने अपने जो एनालिसिस है गोल्ड को बाय में देखने मेरे ख्याल में देखें, वो ज्यादा मुनासिब आपके लिए रहेगा। अच्छा, अब मैं ज़रा इनके ऊपर बात करना चाहता हूँ। ये जो ऑर्डर ब्लॉक्स मैंने आपके सामने ड्रॉ किए हैं, इनको मैं ज़रा थोड़ा-सा रिमूव कर देता हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एनालिसिस को आपने शुरू से लेके एंड तक लाज़मी देखना है।
अच्छा, अब यहाँ पे हम इनकी बात कर लेते हैं ऑर्डर ब्लॉक की, जो कि हमारा टेक प्रॉफिट भी है दोनों, ठीक है। जैसे अब थोड़ी देर के लिए आप मान लें कि आपका जो टेक प्रॉफिट है, मार्केट यहाँ से अप में गई, ठीक है, मान लेते हैं, या मार्केट यहाँ से जो है बाय में गई, व्हाटएवर जो भी, जैसे भी आपका टेक प्रॉफिट हिट होता है जैसे ही, तो आपने मार्केट से आउट हो जाना, मजीद ट्रेड को होल्ड नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको बताया ये ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है? ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, बेरिश मतलब पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड में भी आपको देखने को मिल सकती है। तो आपने किस तरीके से इसको ट्रेड करना है? इसका ट्रेड करने का बहुत ही आसान तरीका है। जब तक मार्केट आपकी इस ऑर्डर ब्लॉक के, ये जो जोन बन जाता है 1932, जब तक मार्केट 1932 के नीचे रहेगी, एक तो आपका टेक प्रॉफिट हिट हो गया, आप हैप्पी हो गए, ठीक है। नाउ अब आपने इसके ऊपर बाय भी देखनी, सेल भी देखनी है। 1932 के जब तक मार्केट बिलो है, आप इसके ऊपर सेल की अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। अपना स्टॉप लॉस आपने 1932 लगा देना, दैट्स इट, ठीक है। लेकिन जब मार्केट 1929 के बिलो अपनी क्लोजिंग दे, बहुत गौर से आपने बात को अंडरस्टैंड करना है। आपने इसको मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, सेल ओनली इफ H4 कैंडल क्लोज्ड बिलो 1929, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर लेता हूँ। तो जब मार्केट अपनी क्लोजिंग 1929 के बिलो दे, तो आपने इसके ऊपर सेल की अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है। स्टॉप लॉस आपका होगा 1933 कर लें, ठीक है, थोड़ा सा गैप दें। ये आपने अपना स्टॉप लॉस लगा देना, वैसे यहाँ पे मेंशन भी कर, ठीक हो गया। तो ये आपने फिर अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे इसको लगा देना, ताकि ये मैं आपको सारा बना कर दे रहा हूँ मेरे भाई, ताकि आपके लिए आसानी रहे मार्केट को ट्रेड करने में। एक तो आपका ये पहला टेक प्रॉफिट हिट हुआ, ठीक है, बाय की ट्रेड से यहाँ से आपने बाय किया। जब मार्केट इस जोन तक जाएगी, तो फिर आपने इसको किस तरीके से सेल में देखना है, ठीक है। मुमकिन है ना कि मार्केट, मान लेते हैं मार्केट आपकी यहाँ से थोड़ी सी फॉल करती है, अप में जाती है, आपका टेक प्रॉफिट मार्केट हिट कर देती है, ठीक है। तो मुमकिन तो ये भी है ना कि आपकी मार्केट दोबारा से फॉलिंग की तरफ आ जाए, मान सकते हैं ना। तो ये भी आपके सामने सिनेरियो आपको मिल सकता है, बाय से भी आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, और सेल से भी आप प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से अगर मार्केट 1933 के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो फिर मेरे ख्याल में आपको इसके ऊपर बाय का सेटअप जो है वो देखना चाहिए। उसका आपका जो सिनेरियो है वो क्या होगा? एक तो मैंने आपको ये सेल बता दिया, ये मैंने आपके सामने लिख के भी रखे हुए हैं। अब आप मान लें कि मार्केट बाय की तरफ मूव लेती है, तो हमने किस तरीके से ट्रेड करना है? बाय ओनली इफ H4 कैंडल क्लोज्ड अबव 1933, ठीक है, ये आपके सामने मैंने मेंशन कर दिया। 32 है, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक बेरिश का, लेकिन मार्केट 9 ने 1933 के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। अब आप इसको बाय की तरफ देख सकते हैं, ठीक है, फॉर द टारगेट 1944। अब आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? हमारे सामने जो स्टॉप लॉस है वो आपका 1929 ही होना चाहिए, ठीक है। मैं इसको भी लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ, स्टॉप लॉस 1929, मैं इसको ना फॉर बाइंग पोजीशन, ठीक है। ओह सॉरी, ये लें जी, ठीक है। आई थिंक बहुत ही आसान मैंने आप भाइयों के लिए कर दिया कि किस तरीके से आपने इनको जो है, ये इसका मैं कर देता हूँ फॉर सेलिंग पोजीशन। अब आई थिंक आप भाइयों को इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि हमने इस जोन को किस तरीके से बाद में फिर ट्रेड करना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में बहुत ही आसान वे में मैंने आपको सारा समझा दिया है। बाय का भी मैंने आपको बता दिया, बाय कब करना है,
ठीक है, जब मार्केट इस जोन तक पहुंच जाएंगी, जब 1930 पे मार्केट आती है। और आपको मैंने ये भी बता दिया है कि आपने इसके ऊपर जब सेलिंग करनी है, तो सेलिंग का आपका जो प्लान है वो किस तरह से होना चाहिए, हर चीज मैंने आपके सामने मेंशन करके रख दी है। तो ये ही जोन्स होते हैं जिनको आपने कैच करना होता है। अब मैं आपको लास्ट वीक की अपना जो एनालिसिस था, अगर आप वो देखें तो आप ये आपके सामने ही है, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट वीक का एनालिसिस था। मैंने आपको बताया था कि की जोन है 1943, अबव दिस जोन लुक्स फॉर बाइंग, और अगर मार्केट इसके ऊपर नहीं है तो फिर मैंने आपको बताया था कि लुक्स फॉर सेल, पॉसिबल डाउन पहला, और दूसरा भी मैंने आपको मेंशन किया। अभी आपके सामने गोल्ड है, गोल्ड अभी आपके सामने मूव कर रहा है। इसका जो लो लगा था वो लगा था 1911 या 1910 कह लें आप, ठीक है। तो लेकिन अब की बार मैं आपको बाइंग जोन दे रहा हूं, इसमें मैंने आपको पॉसिबल डाउन बताए थे और आपको मैंने बताया था कि ये की जोन है, ठीक है। और आप देखें कि गोल्ड 1943 के ऊपर नहीं गया, वो इसके बिलो ही रहा, ठीक है। तो अब आपने इसी तरीके से अपने इस एनालिसिस को भी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। आपके सामने मैंने पूरा एनालिसिस जो है वो आपके सामने लिख के आपको दे दिया है। उम्मीद है कि मार्केट इसी तरीके से जो है वो हमें मूवमेंट दिखाएगी। अब मैं इसके अंदर मजीद बाइंग एडिशनल ऐड करना चाहता हूं। मान लेते हैं कि मार्केट जो है यहां से फॉल करती है और वो 1906 के जोन पे आती है और यहां से अपनी रिजेक्शन करती है, मार्केट बाय में जाती है, तो हम बाइंग करेंगे। लेकिन मान लें कि मार्केट 1906 यानी कि ये वाला जो जोन है 1903, ठीक है, ये मैं इसको इस तरीके से मेंशन कर देता हूं। ये लो जी, आपके सामने मैंने बाइंग जोन भी मेंशन करके रख दी हैं, जो कि 1906 एंड 1903 के जोन आपके बनते हैं कि इनके दरमियान में मार्केट आती है तो आप इनके ऊपर बाय का सेटअप देखें। लेकिन मैं आपको साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा कि अगर H4 कैंडल अपनी क्लोजिंग 1903 के नीचे दे दे तो आपने आउट मार्केट से हो जाना है। देन फिर आपने इस जोन का वेट करना है, जो कि 1895 टू 1892 है। मैं इसको ऐसे ही मेंशन करना चाहूंगा, 1892। ये फिर आपका एक बाइंग जोन आपके सामने एक और आ जाएगा, लेकिन यहां से आपने फिर आउट हो जाना, अपनी बाई की स्मॉल लॉस लेके आप मार्केट से आउट हो जाए, फिर आपका बाइंग जोन ये बन जाएगा, ठीक हो गया। तो लेकिन टारगेट आपका 1930 होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपने मार्केट को किस तरह से ट्रेड करना है वो मैंने आपको सामने मेंशन करके रख दिया, और उसका जो टारगेट होगा वो 1944 होगा, और उसको भी आपने किस तरीके से ट्रेड करना है वो भी सेम यही तरीका होगा। सिर्फ यहाँ पे जो वैल्यूज हैं आपकी वो चेंज हो जाएंगी। सेल है तो यहाँ पे 1933 की जगह आपका 1944 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है वो मार्केट जो है वो ट्रेड होगी। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि आप भाइयों को गोल्ड का एनालिसिस जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैंने आपको इसकी डाइवर्जेंस भी दिखाई है, ठीक है, कि मार्केट जो है वो डाइवर्जेंस में है। और सेकंड मैंने आपको बाय ऑर्डर ब्लॉक जो है वो भी आपको मैं आपके सामने दोनों मेंशन करके रखे हैं, और इसका जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है वो भी मैंने आपको बता दिए हैं, दो हैं, वो भी मैंने आपको मेंशन आपके सामने कर दी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सेम टू सेम मेरे इस एनालिसिस को अपने चार्ट पे भी जो है वो लगा लें, ताकि जब आप गोल्ड को एनालाइज करें तो आपके लिए बहुत ही आसानी रहे इसको ट्रेड करने में। और जो लास्ट वीक का हमारा एनालिसिस था वो बहुत ही एक्यूरेट था, लेकिन लास्ट वीक मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ हूँ, सॉरी मसरूफ रहा था, और बल्कि मैं अभी भी बहुत ज़्यादा मसरूफ हूँ। तो लेकिन बहरहाल मार्केट है, इसको टाइम देना पड़ता है अगर आपको आप फुल टाइम ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक हम सब के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और हम अगेन मार्केट से जो है वो एक हैंडसम प्रॉफिट जो है गोल्ड की मार्केट से जो है वो हासिल कर पाएंगे। तो अपने अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, अपना भी एनालिसिस जो है वो कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ मेरा जो एनालिसिस है आप भाई शेयर करें, ताकि दूसरे भी
हमारे इस एनालिसिस से बेनिफिट हासिल कर सकें और मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो गेन कर पाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई एनालिसिस ऑन गोल्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज।